बुरा ना मानो होली है ये कहकर काफी सारे लोग अपनी हवस पूरी करते हैं, जो कि आप खुलेआम वीडियोस में देख सकते हैं। दोस्तों, आप इमेजिन करो कि आप एक लेडी हैं और मैं आपको टच करना चाहता हूँ, बट मैं आपको डायरेक्टली नहीं टच कर सकता हूँ क्योंकि ये एक लॉ रैंक के अंडर आता है। बट मैं आपसे कहूँ कि बुरा ना मानो होली है, यानी एक ऐसा फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल के जरिए मैं आपको लॉ रैंक के अंडर भी ये काम कर दूंगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। बुरा ना मानो होली है ये कहकर काफी सारे लोग अपनी हवस पूरी करते हैं, जो कि आप खुलेआम वीडियोस में देख सकते हैं। इस होली के त्योहार के आंड में लोग बचकानी हरकतें करते हैं उन लेडीज के साथ जो लेडीज चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि ये होली का त्योहार बुरा ना मानो होली है। होली तो निकल गई, लेकिन होली के बाद कुछ ऐसे केस सामने आए हैं जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और मैं आज बात करूंगा उन होली के केसेस के बारे में जो कि आपको जानना और मुझे जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब, छोटा सा कमेंट जरूर लिख देना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों, होली एक धार्मिक त्योहार है और इसको हर कोई मनाता है और खुशी से खेलते हैं। और इसमें दो दुश्मन आपस में मिलते हैं, तो दोस्त आपस में मिलते हैं, वो सालों की दुश्मनी रिश्ते में बदलती है इस होली के त्योहार में। इस होली के त्योहार के आंड में कुछ ऐसी भी चीजें हो रही हैं जो आप देखकर हैरान हो जाओगे। मैं वीडियोस इसलिए बनाने लगा क्योंकि होली के जस्ट दूसरे दिन में जब रील्स देखने लगा तो मेरे सामने कुछ ऐसे रील्स आने लगी, वो देखकर अरे अपने आप पर भी शर्म आ रही है कि मैं ऐसे कंट्री यानी ऐसे देश के अंदर रह रहा हूँ जहाँ पर लोग रंग लगाने के बहाने उन लेडीज के पार्ट्स छूते हैं, वो छूने की कोशिश करते हैं। उनको शर्म भी नहीं आती कि वो शायद क्या कर रहे हैं, एक त्योहार को अपनी हवस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिनकी बिना हिस्ट्री चेक किए लोग मनाने चले आ रहे हैं अपनी एक परंपरा के आधार पर। सेम सिस्टम होली का भी है। होली की हिस्ट्री बिना जाने आप होली को मनाते आ रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि होली की हिस्ट्री क्या है। यहाँ पर होली की हिस्ट्री जानना नहीं जरूरी है, यहाँ पर वो परंपरागत त्योहार के बारे में जानना जरूरी है। इस होली के आड़ में किसी भी लेडी को गलत तरीके से टच करना, गलत जगह पर उसको रंग लगाना, कुछ भी करना, ये दोस्तों कानूनन अपराध भी है और ये इंसानियत को निंदा करता है। रील्स देखते टाइम ही अगले पल एक ऐसा वीडियो मेरे सामने आता है जिसको देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। छोटा सा बच्चा एक महिला को रंग डालने की कोशिश करता है, लेडी के ऊपर रंग डालने की कोशिश करते ही उसके हाथ में वो गर्म पानी से भरी एक ऐसी बाल्टी, और वो महिला उस लड़के यानी उस बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है वो तुरंत उस बाल्टी को उस बच्चे के ऊपर फेंक देती है। उस बाल्टी के अंदर पानी इतना ज्यादा गर्म था कि वो लड़का सहन नहीं कर पाया और उस लड़के के ऊपर पानी पड़ते ही वो लड़का वहां पर तड़पने लगा। लड़के की हालत कुछ इस प्रकार की हो गई जो कि आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि सुबह होलिका को जलाते टाइम होलिका की आग में वो लोग जलकर राख हो गए जिनकी कोई भी गलती नहीं थी। वो जान एक की जाए या कई लोगों की जाए, जान तो जान होती है। अगर ऐसा एक भी केस हुआ कि होलिका के आंड में जलकर कोई राख हो गया, ये दोस्तों बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। इसको हमें समझना जरूरी है कि हमें किस प्रकार से होली मनाना चाहिए। आज इंडियन फेस्टिवल है और इसके प्रति अगर आप सवाल उठाओगे तो हो सकता है आप इस देश के विरोधी भी कहे जाओ। इंसानियत तो वहां से उठ गई जब दिल्ली में एक लड़की, छोटी सी लड़की, एक पाउच फेंकती है रंग भरा। वो पाउच ऊपर से किसी नीचे जाकर एक मुस्लिम महिला के ऊपर गिर जाता है। तब वो महिला इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अपने समाज के लोगों में जाकर बताती है। अपने उन लोगों से जाकर जैसे ही बताती है, वो लोग कम से कम 30-40 लोग, 30-40 की संख्या में वो लोग आते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग, और उस लड़की के भाई को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो लड़का वहीं पर अपने दम तोड़ देता है। ये लड़का वही है और इसका नाम तरुण है, जस्टिस फॉर तरुण। इसके लिए दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। लोग इसके लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि आज ये लोग हमें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, मार दे रहे हैं, तो आगे चलकर ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एंड यहाँ पर इस हादसे को देखकर तो मेरे माइंड में एक सवाल जरूर आया है कि 100% मुसलमानों में 70% मुसलमान लोग ऐसे हैं सिर्फ हिंदुओं से नफरत करते हैं, क्योंकि गलतियों का इंसान पुतला होता है और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान ले लेना, ये दोस्तों इंसानियत के खिलाफ है। इससे पता चलता है कि हिंदुओं के प्रति मुसलमानों की कितनी ज्यादा नफरत है। लेकिन मेरी एक राय ये भी है कि उस हर मुस्लिम समाज से मेरा एक ही संदेश है और उस हिंदू भाई से मेरा संदेश है कि इस देश में हर मुस्लिम वो गुनहगार नहीं है, लेकिन उन लोगों की, चंद लोगों की वजह से हर व्यक्ति गुनहगार कहलाएगा अगर उनको सजा नहीं मिली तो। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर सजा नहीं मिली तो इसका साफ साफ मतलब यही रहेगा कि आज उन्होंने एक व्यक्ति को मारा है, कल किसी और को भी मारने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर साहस पैदा होगा। और ऐसे लोगों को तो शायद इतनी दर्दनाक सजा मिलनी चाहिए कि उनकी रूह तक कांप जाए दोबारा ऐसा किसी के साथ करने के लिए। एंड इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक ये अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।